गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास है मासा और लासा। मासा को इसका फुल फॉर्म में कहते हैं महत्तम समाप्त वर्तक और लासा को कहते हैं लघुतम समाप्त वर्तक। अब मासा को हिंदी में और लासा को इंग्लिश में और लासा को इंग्लिश में, देखिए वैसे तो कह देते हैं मासा को SCF और लासा को कह देते हैं LCM। तो SCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लासा को LCM तो इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके इसी पर डिपेंड आपको क्वेश्चन कराएंगे जो हाई स्कूल की परीक्षा में भी मिलते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो सबसे पहले इन दो चीज़ों को ध्यान रखिए कि मासा के लिए क्या होता है कि मासा के लिए जैसे होता है एक टॉपिक एग्जाम्पल के तौर पर है कि जो संख्या काट दे वो तो मासा है और जो संख्या कट जाए वो लासा है। तो जैसे टॉपिक लेके चलते हैं, कोई से भी क्वेश्चन ले हुए। तो जैसे पहला प्रश्न है कि 12 और 14 का मासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए मासा निकालना हो चाहे लासा निकालना हो, दोनों को एक ही विधि से निकाल सकते हैं। वैसे कई प्रकार की विधियाँ हैं, जैसे फैक्टर विधि जिसे गुणनखंड विधि से कहते हैं, और मल्टीप्लाइंग और डिवाइडेशन विधि डिवाइड वाली विधि से भी करते हैं, ठीक। और तो इसे एक ही विधि से दोनों को निकालने का तरीका सीखिए ज़्यादातर, क्योंकि एग्जाम के समय टाइम की बहुत ही शॉर्टेज होती है इसलिए। तो इसको देखिए जैसे 12 इक्वल और 14, तो 12 का फैक्टर कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 और 14 हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 7। देखिए हमने सबसे पहले पूछा क्या था कि मासा, हम दोनों चीज़ें निकाल के बताएंगे आपको, मासा भी बताएंगे और लासा भी। तो जो कॉमन मिल जाए, जो संख्या कॉमन मिल रही है वो तो तुम्हारा मासा हो गया। अब लासा में क्या होता है कि जो कॉमन मिलता है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं मिलते उन्हें भी लिखते हैं। तो 2 को भी लिख लेंगे, 3 को भी लिख लेंगे और 7 को भी लिखेंगे। तो इसमें क्या करें 2 2 4 2 2 4 4 2 12 12 के साथ में लगा दें तो 84। अब देखिए इसे डिवाइडेशन वाली विधि से बता देते हैं कि 12 और 14 का, तो जब डिवाइड करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या ऐसी हो जिससे डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटी 2 है, 2 का डिवाइड 12 में भी होगा, 14 में भी होगा, मतलब 12 और 14 में 2 का भाग होगा। तो 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार और 14 में जाएगा 7 बार। फिर 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार और 7 में नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार और 7 में नहीं जाएगा, 7 ही रहेंगे। अब 7 का देखिए तो 1 कहीं रहेगा, 7 में 1 बार जाएगा। तो जिस संख्या ने दोनों संख्याओं में डिवाइड किया है वो तो तुम्हारा मासा है। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसने दोनों संख्याओं में डिवाइड किया है, ये तो तुम्हारा मासा हो गया। और ये जितनी भी संख्याएं हैं जिन्होंने डिवाइड किया था 12 और 14 वाली संख्याओं में जिन्होंने डिवाइड किया था वो लासा है। उसी तरीके से देखिए 2 फिर 3 और 7 इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया था तो 84 हो गया था। तो इसी प्रकार से इसमें कई प्रकार के सवाल हैं। मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं, सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए अगला प्रश्न है 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए कैलकुलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये 10th क्लास में क्वेश्चन आता है और 100% बोर्ड परीक्षा में भी आता है। हर वर्ष आने वाले प्रश्न है। संख्या चेंज हो सकती है मगर उसका तरीका चेंज नहीं होता है कभी भी। तो ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान दीजिए, संख्या कुछ भी हो मगर उसका तरीका चेंज नहीं होता है। तो इसे हम आपको बता रहे हैं कैसे, जिस तरीके से डिवाइडेशन वाली विधि से सॉल्व करते थे क्वेश्चन को, मतलब भाग वाली विधि से, सेम वही विधि कार्य करती है इसमें भी। विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग वाली में डिवाइड वाली विधि करती है। तो देखिए डिवाइडेशन वाली विधि से जिस तरीके से HCF निकालते थे सेम वही कंडीशन में आपको बता दी। तो इसमें 2 प्रकार की संख्याएं 135 और 225। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कभी मत कर देना कि बड़ी संख्या का छोटी में डिवाइड करते हैं, कभी आंसर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए 135 का डिवाइड करेंगे 225 में करेंगे
तो 135 का 2 से 25 में भाग जाएगा सिर्फ एक बार, देखिए 135। अब यहाँ पर 5 में से 5 घटा दो 0, यहाँ से कैरी ले लो 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो बचेंगे तुम्हारे 9, 90 बचे। अब देखिए वही कंडीशन है कि यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं, फिर 2 से 25 इक्वल, तो 135 का हमने भाग दिया था, मल्टीप्लाई एक बार गया था, एक लिख लो और प्लस 90 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि आर इक्वल इज नॉट 0, क्योंकि आर का मान 0 नहीं है। अब देखिए फिर 90 का भाग देंगे 135 में, 135 में, तो इसमें 90 का भी भाग एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे तुम्हारे 45। अब देखिए तो 135 में भाग दिया तो 135 यहाँ लिखेंगे, 90 से भाग दिया था, एक बार गया था और प्लस शेष बचे 45, तो आर इक्वल इज नॉट 0। अब देखिए 45 का भाग देंगे 90 में, तो 45 में 90 कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे 90 इक्वल 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आर इक्वल 0। तो इसका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ होगा 45, क्योंकि इससे जो डिवाइड किया था लास्ट में वही संख्या एचसीएफ होगी। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो संख्या आई थी लास्ट में आर का मान 0 आया है, तो वही इसका एचसीएफ होगा। जिस विधि से पूछा जाए, यदि लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम विधि का यदि प्रयोग से पूछा जाता है तो आपको यही विधि को अपनाना पड़ता है, तो ये 10th क्लास में हर बार आने वाली विधि है। देखिए अगला प्रश्न है कि 1 प्लस एक्स क्यूब और दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसके बाद ब्रैकेट है कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का महत्तम समाप्त वर्तक। देखिए स्टार्टिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि महत्तम समाप्त वर्तक इसका शॉर्ट में कहते थे मासा, महत्तम समाप्त वर्तक इसका पूर्ण रूप से नाम है मासा का महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक, अब देखिए इसका हमें मासा निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे कि एक 1 प्लस एक्स का क्यूब और कोमा यहाँ पर लिख लें 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इससे सूत्र याद होगा कि जब आपने 6, 7, 8 और 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इस सूत्र को आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि एक ब्रैकेट में आता है कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये आता है। तो ये तुम्हारा सूत्र है। ठीक, अब देखिए इसी सूत्र के माध्यम से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स कॉमन, इसमें तो यही संख्या रखी, इसका कुछ करना नहीं है। तो हमें क्या निकालना था कि मासा निकालना था। हम मासा में आपको पहले ही बता चुके थे कि मासा में उन्हीं व्यक्तियों को बुलाया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ पर जो वीआईपी लोग होते हैं तो वीआईपी वालों को सिर्फ बुलाते हैं, तो मासा में वही व्यक्ति वही संख्याओं को लिखा जाता है जो वीआईपी होती है, जो एक जैसी होती है, मतलब उस लायक होती है। मतलब वीआईपी लोग कैसे व्यक्तियों को बुलाते हैं जो उनके समान होते हैं, उन जैसे होते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। सेम मासा में भी वही कंडीशन है कि उन्हीं संख्याओं को लिखते हैं कि जो एक जैसी होती है, अदर संख्याओं को नहीं लिखा जाता है। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, संख्या के स्थान चेंज है मगर संख्या चेंज नहीं है, क्योंकि एक्स इसमें भी माइनस की तो इसमें माइनस 1 प्लस का है तो इसमें भी प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स स्क्वायर प्लस का है। तो यही तुम्हारा इसका मासा होगा कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा मासा निकल के तैयार हुआ है। मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं, सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ए और बी व्यंजकों के मासा तथा लासा क्रम से एचसीएफ और एलसीएफ है। यदि ए प्लस बी बराबर एच प्लस एल तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एच क्यू प्लस एल क्यू। हमें ये सिद्ध करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एच क्यू प्लस एल क्यू। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक सूत्र होता है इसके लिए, इसका मासा और लासा का कि दो व्यंजकों का गुणनफल इक्वल मासा एंड लासा, तो मासा इंटू लासा।
तो दो व्यंजक क्या है, ए और बी है, और मात्रा दिया है एच और लासा दिया है एल। तो इसका सूत्र क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई एच एल, क्योंकि ए बी एच एल के बराबर। अब देखिए हमें क्या दिया था, हमें दिया है कि ए प्लस बी इक्वल एच प्लस एल। हमें निकालना क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एच क्यू प्लस एल क्यू, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का घन करने पर तो क्या जाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू एच प्लस एल का होल क्यू। एक सूत्र होता है कि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस सूत्र के माध्यम से खोलेंगे तो ये हो जाएगा का ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल ऐसे से बोल देंगे तो एच का क्यू प्लस एल का क्यू प्लस 3HL और ब्रैकेट में एच प्लस एल। अब देख लीजिए कि ए बी किसके बराबर है, एच एल के बराबर है। तो जहाँ ए बी है तो या तो साइड चेंज कर लीजिए, चाहे इस साइड चेंज कर, कोई सी एक साइड चेंज कर। मान लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक साइड चेंज करने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा, तो प्राप्त हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल एच क्यू प्लस एल क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या है, एच एल के बराबर है, और ए प्लस बी किसके बराबर है, एच प्लस एल के बराबर। हम ये वाली साइड चेंज कर ली थी, तो यहाँ लिख दें कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल 3ab के स्थान पर हम लिख दें एच एल और ए प्लस बी के स्थान पर लिख दें कि एच प्लस एल इक्वल तो एच क्यू प्लस एल क्यू प्लस 3HL और ब्रैकेट में एच प्लस एल। देखिए जब दोनों साइडों में बराबर के दोनों पक्षों में ये एक जैसी संख्या मिल जाए, समान चिन्ह की संख्या मिल जाए तो कट जाती है, क्योंकि पच्छन करने को उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हम यही पर काट देते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल एच क्यू प्लस एल क्यू। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूर्ण हुआ।